बोले श्री श्याम देव महाराज की जय हो। बोले शीश के दानी की जय हो। बोले खाटू नरेश की जय हो। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वाक्सास्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। ओम श्यामाय श्यामभद्राय श्याम कृष्णाय संयुते बर्बरिकाय वीराय श्रीसदात्रे नमोस्तुते। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगचरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवाहिननं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोले शिव शंकर भगवान की जय हो। जब शंकर भगवान की खटवांग राजा पूजा करते हैं कि हे शंभो, हे त्रिपुरारी भगवान, मेरे तथा मेरी प्रजाजनों के द्वारा किए गए सभी अपराधों को जाने में या अनजाने में जो भी हुआ है उसे आप क्षमा करें। हे भगवान, न जाने माने कब अपराध किए हैं, क्योंकि मैं अंतकरण से भयभीत हूँ। क्षमस्व माम देवः सुपूज्यस्य खंडेल भूपो जनता वेतोऽहम् प्रजा समस्ता ही मयि वद साधम त्वां मर्चिष्यन्ति दयार्द्रचितम्। हे देव, मैं प्रजा समेत खंडेल राज्य का भूपति आपसे क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरी समस्त प्रजा मेरे ही साथ आप दया युक्त चित्त वाले भगवान का सदा सदा परिवार एवं बाल गोपाल समेत आपका पवित्र पूजन अर्चन करेगी। हे भगवान, इस मेरी तथा मेरी प्रजा की व्यथा असामयिक आपत्ति का निवारण करें या आपत्ति निवारण का मार्गदर्शन करें। मैं आपका हूँ और आपका रहूँगा, आप में आशीर्वाद दें। गौ के द्वारा अपने आप दूध देने के स्थान पर जाकर राजा ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना पूर्वक कहा कि हे पृथ्वी में निहित देव, आप कौन हैं? आप जो कोई भी हैं, यहाँ उपस्थित होकर के मुझे साफ साफ आदेश दें। मैं यहाँ आपके कहने के अनुसार सब कुछ आपके अनुकूल करूँगा। प्रार्थना करते हुए राजा अपने राजमहल में आ गए तथा रात को अत्यधिक चिंता करने लगे। कुछ समय पश्चात राजा ने सौपन्न अवस्था में भगवान कृष्ण के साक्षात अंश श्याम प्रभु के शिला विग्रह स्वरूप सिर को देखा, अर्थात भगवान श्याम के सिर मात्र शरीर को देखा। उस प्रजाओं के स्वामी राजा खटवांग ने सोते हुए ठीक रात के चौथे पहर में अर्ध निद्रा की अवस्था में सौपन सदा अर्ध निद्रा की अवस्था में आया करते हैं। गहरी नींद में कभी सौपन नहीं आते हैं। ब्राह्मण एवं राजाओं से पूजित श्याम प्रभु को इस प्रकार कहते हुए सहसा राजा ने देखा, अर्थात सौपन में राजा ने ऐसा कहते हुए श्याम प्रभु को देखा। हे राजन, भय मत करो, मैं श्याम स्वरूप मौरवी पुत्र बर्बरिक का मुख हूँ। ऐसा कहकर वह श्याम स्वरूप मुख राजा के सामने उपस्थित हो गया तथा राजा के भय का हरण उस निर्भय करने वाले तथा धन के दाता ने किया। अर्थात प्रभु श्याम ने दर्शन देकर राजा को निर्भय बना दिया। रात को ही चौथे पहर में राजा ने प्रभु श्याम के पवित्र दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न होकर निर्भयकारी प्रभु को कहा कि हे देव, मैं वहाँ उस पवित्र स्थान पर क्या कार्य करवाऊँ? मुझ विनम्र सेवक को आज्ञा दें, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ।
इस प्रकार भगवान श्याम स्वरूप शिर ने राजा के सामने रात को प्रत्यक्ष आंखों के सामने आकर कहा कि हे राजन, पैस्वनी गौ द्वारा निर्धारित भूगर्भ में मेरा श्याम का शिला स्वरूप विग्रह शिर मात्र है, जिसको यह आपकी गौ माता प्रतिदिन सायंकाल दुग्ध प्रदान करके संतुष्ट किया करती थी। हे राजन, उस शिला रूप शिर विग्रह शरीर को पवित्र मंदिर बनवा करके उसमें स्थापना करवा दें। भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए अपने श्याम स्वरूप के साथ साथ दिव्य नेत्र एवं आत्म शक्ति रूप ईश्वर शक्ति कलयुग में भगत एवं धार्मिक प्रजाजनों के लिए मन वांछित फलदायी सिद्ध होगी, ऐसा भगवान कृष्ण ने मुझे वरदान दिया है। हे राजन, तुम ही सुंदर मंदिर बनवाकर अनेक विद्वान ब्राह्मणों के साथ इस शिर स्वरूप मेरे विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा करवाओ, जिससे तुम संसार में अमर होकर के प्रशंसा के पात्र बनकर सब प्रकार के सुख प्राप्त करोगे। इस प्रकार प्रभु श्याम देव के अमृत के समान वचन सुन करके तथा श्याम प्रभु के दर्शन करके राजा अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उसी समय उठकर सावधान हो सभी इंद्रियों को समाहित करके उस श्याम देव के दोनों चरण कमलों में सादर हृदय से प्रणाम किया एवं अपने आप को धन्य समझा। उस समय पश्चात प्रजाओं के स्वामी राजा ने अपने सभी सांसदों का सत्र बुलवा करके महाराज बोले कि रात के समय श्याम जी वाले वृतांत पर विचार करने के लिए प्रस्ताव रखा, अर्थात रात का स्वप्न में देखे हुए सारे वृतांत को सभी को सुनाकर उस पर विचार करने के लिए निवेदन किया। सभी सांसदों एवं अमात्यादियों मंत्री समूह आदि ने यह निर्णय लिया कि श्याम प्रभु के शिर विग्रह को भूमि तल से निकालकर सुंदर मंदिर बनवाकर राजा स्वयं अपने विद्वान ब्राह्मणों के साथ बैठकर इस देव प्रभु श्याम के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। निर्णय के पश्चात प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में अनेक प्रसिद्ध श्रद्धा भक्ति से काम करने वाले धार्मिक लोग व राजा के साथ उपस्थित होकर उस पैस्वनी गौ के द्वारा बनाए हुए निश्चित स्थान को यथा श्रद्धा भक्ति पूजन अर्चन करके भूमि माता को प्रणाम करके सभी ने कर्मश खोदना प्रारंभ कर दिया। कर्मकारों के द्वारा भूमि को खोदते हुए राजा ने इस प्रकार वीर घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक का मूर्ति स्वरूप सिर प्राप्त किया। राजा ने स्वयं उस देव के मूर्ति में विग्रह को अपने हाथों से उठाकर श्याम प्रभु को अपने सिर से धारण किया, अर्थात राजा ने भगवान श्याम को सिर पर धारण कर लिया। राजा समेत वहाँ उपस्थित सारी जनता ने जय जयकारों से शून्य आकाश को गुंजायमान कर दिया कि हमारे श्याम प्रभु की जय हो, जय हो। इस प्रकार बार बार बोलते रहे, हे श्याम देव, तुम हमारे धनी हो, स्वामी हो, ईश्वर हो तथा इस संसार के पालनहार एवं पिता भी आप ही हो, अर्थात हमारे सब कुछ आप ही हो। भगवान की जय घोष करती हुई सारी जनता प्रजाओं के स्वामी अपने राजा के साथ सुधा से लिप्त राजभवन में सहर्ष नाचती कूदती चली गई। राजा के राजभवन में सारी जनता के साथ राजा ने मंत्र उच्चारण के साथ साथ श्याम प्रभु के विग्रह को सुंदर सुसज्जित पीठ पर बिठाकर सभी ने सादर प्रणाम किया। श्री स्वरूप शोभा स्वरूप पृथ्वी के स्वामी खंडेल भूपति अपने सुंदर राजमहल में श्री श्याम देव के सिर विग्रह स्वरूप शिला को अपनी अलंकृत पीठ पर विराजमान देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। साथ ही बार बार भक्ति युक्त चित्त से प्रणाम किया। उस राजा ने आठों अंगों समेत पृथ्वी पर लेटकर बार बार अनेक बार
फिर अनेक बार श्याम प्रभु के शिला स्वरूप सुंदर विग्रह शरीर को प्रणाम किया। साथ ही प्रार्थना की कि हे देव, आपको 1000 बार नमस्कार है। ऐसा कहते कहते प्रेम बस भावुक हो गए, अर्थात प्रेम की प्रकाष्ठा तक पहुंच गए। राजा ने 6 शास्त्रों के विशेषज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके सादर प्रणाम पूर्वक अभ्युत्थान करके प्रबुद्ध विप्रों को कहा कि भूमि देवो, मेरे तथा समस्त जनता के अभीष्ट देव श्याम प्रभु के मंदिर निर्माण के लिए शुभ स्थान एवं शुभ मुहूर्त मुझ राजा को बताइए, जिससे मंदिर निर्माण किया जा सके। विद्वान ब्राह्मणों ने सोच विचार करके पंचांग आदि ज्योतिष ग्रंथ देख करके भूपति को इस प्रकार कहा कि हे राजन, आप कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तथा कुंभ के स्थिर लगन में गुरुदेव बृहस्पति से अलंकृत ईशान कोण में पवित्र शिलान्यास करवाएं। शुभ मुहूर्त में सबसे पहले गण देवता गणपति जी का पूजन किया जाए। उसके पश्चात नवग्रह तथा कलश आदि सभी देवों का पूजन करके अंत में षोडश मातृका आदि के साथ साथ कुल देवता एवं ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा लक्ष्मी जी का पूजन करें। विधि विधान पूर्वक पहले इन सभी देवताओं का पूजन विधान पूर्वक करा करके पूजन के पश्चात आचार्य वर का पूजन सम्मान करें। तद अनुसार सपत्निक यजमान का प्रतिपूजन करके सपत्निक तुझ राजा द्वारा इस शुभ मुहूर्त में खोदी गई नीम या उस खुदाई वाले स्थान पर शुभ शिलाओं यानी पत्थरों का न्यास किया जाए, अर्थात पूजित शिलाओं की स्थापना मंत्र उच्चारण सहित की जाए। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए समय एवं तिथि को भूपति ने विधि विधान पूर्वक शुभ शिलान्यास करके अति सुंदर एवं रमणीय शोभा से युक्त सफेद सुधा से लिप्त सफेद पत्थरों से उदात शोभा वाला उत्तम सौंदर्य युक्त भगवान श्याम प्रभु का सुंदर मंदिर बनवाया। यद्यपि समय समय पर अनेक धर्मांध दुष्ट मुसलमानों ने युवकों ने पहले इस पवित्र मंदिर को अनेक बार नष्ट किया। इस मंदिर की रक्षा के लिए समय समय पर अनेक साधु संतों एवं भगत जनों ने मुसलमानों से युद्ध करके अपने प्राणों की आहुति प्रदान की। फिर भी आज तक यह मंदिर पवित्र हिमालय की तरह श्वेत आभायुक्त उन्नत दिखाई दे रहा है। अत्यधिक सफेद पत्थर से निर्मित वैदुर्य मणि एवं मोतियों से युक्त इस मंदिर की निर्माण विधि बताने की कौशल को देखकर इस मंदिर के स्वयं बनाने वाले निर्मापक भी इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते थे। वे बार बार कहते थे कि हमें अपने कौशल एवं विश्वास नहीं होता कि यह मंदिर हमारे द्वारा निर्मित है। यहाँ निश्चय ही किसी देव की विशेष कृपा रही है। आजकल मेरे श्याम प्रभु के मंदिर का शिखर गगनचुंबी ऊंचाई वाला है तथा अत्यधिक सफेद संगमरमर के पत्थर का बना होने के कारण चारों दिशाओं में श्याम प्रभु वीर बर्बरिक के यश रूपी पताकाएं फैला रहा है। अर्थात यश का वर्णन कवि लोग सफेद वर्ण से करते हैं। इस संसार में सज्जन पुरुषों के शुभ कर्म जीवन में यश रूप बनकर दिखाई देने लगते हैं। राजा ने समाहित मन से विद्वान ब्राह्मणों के साथ उसी मंदिर परिसर में प्रवेश की शुद्धि के लिए बहुत बड़ा हवन करवाया। तत्पश्चात वैदिक विधि से ऋग्वेद की पवित्र ऋचाओं से भगवान श्याम प्रभु के पवित्र विग्रह स्वरूप सिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इससे पूर्व प्रभु के विग्रह शरीर को मंदिर में स्थापित करके वस्त्र एवं पुष्पों से सुसज्जित किया गया। इसी पवित्र मंदिर परिसर में आसपास से उपस्थित चारों वेदों में निष्णात विद्वान ब्राह्मणों ने 1000 कुंडी विशाल हवन का आयोजन किया। इस पवित्र यज्ञ महोत्सव के पश्चात राजा ने सभी ब्राह्मणों को वस्त्र, भोजन एवं दक्षिणा दान से सर्वविध संतुष्ट किया। साथ ही ब्राह्मणों ने
राजा को भूरी से यानी बड़े अच्छे अच्छे आशीर्वाद प्रदान किए। स्थापना की आरती के पश्चात मंदिर में स्थित श्याम प्रभु की इस प्रकार प्रार्थना की। बाल वृद्ध नर एवं नारियों के साथ मिलकर खंडेल भूपति ने भगवान कृष्ण के श्याम स्वरूप इसी ईश्वरांश की इन उपजाति छंद के कतिपय पदों से प्रार्थना इस प्रकार की। हे श्याम सर्वार्थी हर प्रसिद्ध प्रसिद्ध कृष्णांश शिर स्वरूप है प्रसिद्ध देवेश विभो स्मदीय चतुष्पदेषु सौजनेषु चासु। सभी प्राणी जगत के कष्ट हरने वाले हैं। हे श्याम प्रभु समस्त जगत में आप आशीर्वाद दीजिए, आप प्रसन्न होइए। हे कृष्ण स्वरूप समय स्वरूप में सिर स्वरूप विग्रह वाले प्रसन्न होइए। हे देवों के देव प्रभु हमारी राज्य के सभी चतुष्पद पशुओं के साथ साथ इस उपस्थित सभी प्रजाजनों पर भी कृपा की दृष्टि बनाइए। हे श्याम हे सर्वेश्वर भगवान ये सिद्धसेन महाराज, हे वीर घटोत्कच के पवित्र पुत्र, हे बिरकोद्र भीमसेन के पुत्र, हे वीरांगना मोरवी के लाडले पुत्र, हे गंधर्व, हे गुणों के असीम भंडार, हे तीन बाण धारण करने वाले मेरे सभी अशुभों को हरण कीजिए। हे माता के सच्चे भगत सेवक, हे अपने लोगों की सुध लेने वाले, हे सिद्धों के स्वामी, हे तीन नेत्रों वाले शिव शंकर के भगत, हे सर्वविध सामर्थ्य अपने पुत्र इस सज्जन नामक कवि पर भी आप कृपा करें। इस लेखक के पैर में स्थित असाध्य बीमारी का हरण करें। उस समय लेखक के दाहिने पैर में असाध्य चरम रोग था, वह अब बिल्कुल ठीक हो गया है। हे सूर्यवर्चन नामक गंधर्वराज, हे सिर के दानी महाराज, हे चंडी देवी के भगत, हे श्यामदेव, हे सतपुत्र देव, हे ब्राह्मणों के भगत, हे नमन करने वालों के कष्ट हरता प्रभु मुझ अकिंचन दास सेवक की अभिलाषाएं भी पूर्ण कीजिए। जो मनुष्य इस श्लोक में श्याम प्रभु को हृदय से स्मरण करते हैं, श्याम प्रभु उनकी सभी मन की इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। वीरांगना मोरवी के पुत्र का मुख स्वरूप श्याम प्रभु भगवान रोगों से पीड़ित भगत जनता के रोगों का प्रतिदिन हरण करते हैं। गरीब लोगों को भी गरीबी रूपी बहुत बड़े समुद्र को आशीर्वाद मात्र से आसानी से पार लगा देते हैं, अर्थात श्यामदेव भक्तों की गरीबी को मिटा देते हैं। जो श्याम प्रभु को श्याम तिथि शुक्ल पक्ष की द्वादशी को याद करते हैं, उनको किसी वस्तु की कभी कमी नहीं खलती है। जिस कमल के समान नेत्रों वाले भगवान कृष्ण के अनसज देवता रूप पुत्र रतन को मोरवी ने जन्म दिया, उस चंद्रमा के समान उज्जवल पुत्र के मुख कमल को देखकर दोनों पति पत्नी मोरवी एवं घटोत्कच अत्यंत प्रसन्न हुए। दैत्य राज मूर की विनम्र पुत्री मोरवी अपने पति देव घटोत्कच के साथ शिवालय में गई और दोनों ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए शिव भगवान की प्रार्थना की। उन दोनों के पवित्र पुत्र मेरी रक्षा करें। बोलिए श्री श्यामदेव महाराज की जय हो, बोलिए शीश के दानी की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब अगला भाग, अगली कथा अगले भाग में सुनिए। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो।